अपनी हार का तमाशा नहीं देखोगी? दिलशाद हाउस से सारे सीसीटीवी कैमरे निकाले जा रहे हैं। वजह नहीं पूछोगी? हारने का डर उन्हें होता है जिन्हें खसारे का डर हो। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तुम लोगों के इन हथकंडों से डरने वाली हरगिज नहीं हूं। ये तो फिर और अच्छी बात है, क्योंकि जख्मी परिंदे का शिकार करने का अपना ही मजा होता है। क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी हार चुका है, फिर भी जीतने के लिए पर तोलता रहता है। और ये शिकारी के लिए एंजॉय का वक्त होता है। माँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द भरी मुश्किलात सही है, और जो दर्द सहते हैं ना, उससे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का पान आ जाता है। मेरी बात याद रखना, परिंदा जब मान ले तो उसकी हार, और जब ठान ले तो उसे कोई हरा नहीं सकता। ये परिंदा अपने जाल में नहीं मरेगा। देखते हैं ये परिंदा जीतता है या फिर मरता है। तो फिर देखती जाओ, क्योंकि फिर ये परिंदा अपने जाल समेत उड़ के दिखाएगा तुम्हें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे समझ में नहीं आती कि तुम लोग ये बच्चों की तरह खेल क्यों खेल रहे हो, जबकि बात सिंपल सी है। ज़हीन मुझे तलाक दे दे, मुझे मेरे हक में की रकम मिल जाए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, इज्जत की, अना की, रुतबे की, जबान की। फिर एक छोटी सी रकम देने में इतना ड्रामा क्यों? अफसोस है। कॉफी आपके लिए। मैंने तो मंगवाई नहीं थी। हाँ, नहीं मंगवाई थी, लेकिन बीवी हूँ मैं, फिक्र होती है मुझे, ख्याल है, इसलिए लेकर आई हूँ। अच्छा, थैंक यू बेगम साहब। वैसे इसके पीछे भी कोई मकसद तो नहीं है? बासिल, तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी मोहब्बत के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं तुमसे जितना प्यार पहले करता था, आज भी उतना ही करता हूँ, और आगे भी उतना ही करता रहूंगा। बस ये जो रंजिशें हो जाती है ना, इनसे चिढ़ा मुझे। बासिल, वो तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? तुम भी बिल्कुल बच्ची हो। अरे वो तो कब का भुला चुका हूं मैं। अरे भाई, जहाँ प्यार होता है वहां ये छोटी मोटी बातें तो चलती ही रहती हैं। इससे कोई रिश्ते खत्म थोड़ी हो जाते हैं। आंटी, कोई काम था आपको? हानिया, तुम्हें मालूम था कि ज़हीन ने माहा से शादी कर ली है? क्या? ज़हीन ने माहा से शादी कर ली? हाँ बासिल, और ये बात हानिया को पता थी, इसने मुझे नहीं बताई। मगर ये सब कुछ हानिया कैसे जानती है? क्योंकि माहा इसकी कजन नहीं, ज़हीन की बिजनेस पार्टनर थी। सब कुछ मालूम होने के बावजूद इसने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा ही है ना? नहीं नहीं आंटी, मुझे तो खुद शादी के बारे में बहुत बाद में पता चला है, और जब मुझे पता चला तब तक अमल ने मुझे मना कर दिया था
कि मैं यहाँ किसी से जिक्र नहीं करूँ। मैंने इसलिए नहीं बताया आप लोगों को। आप चाहे तो अमल से पूछ सकती हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। ज़हीन अमल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि किस हाल में होगी अमल वहां पर? लेकिन तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगा? वाह आंटी, ये अच्छी बात है। मैंने तो नेकी की थी, तब भी मुजरिम मुझे ठहराया जा रहा है। मैंने तो सिर्फ वो किया है जो अमल ने चाहा था, जो उसने कहा था। तुम जानती हो ना अमल कैसी लड़की है, जो दूसरों के जख्म पे मरहम लगा के यूं समझती है जैसे उसके दर्द दूर हो गए। भूल गई तुम? दिलशाद आंटी और पापा ने मिलके अमल की शादी ज़हीन से करा दी थी, सिर्फ हमारी वजह से। लेकिन अमल ने आज तक हमसे कोई शिकवा नहीं किया। ज़हीन से शादी उसकी इसलिए हुई है क्योंकि वो चाहती थी। इसमें मेरा या तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आनिया, हेड्स ऑफ यू। मान गया मैं तुम्हारी ठिठाई। मैंने क्या किया है? शादी तो ज़हीन भाई ने की है ना, मेरी क्या गलती है इसमें? और तुम हमेशा मुझे क्यों कटघरे में लाके खड़ा कर देते हो? और आंटी, बहुत शौक है ना आपको ममता दिखाने का। आप मेरी और बासिल की जिंदगी से दूर क्यों नहीं रह सकती हैं? सगी औलादे हैं ना आपकी, जाएं, उनको जाके ये सारी ममता दिखाएं, उनका ख्याल रखें। आनिया, इट्स ओके बेटा। रिश्ते सुतीले नहीं होते, रिश्ते तो ताल्लुक का नाम है। कभी कभी अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। मेरे लिए तुम लोग सब बच्चे और मैंने कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। आई एम सॉरी आंटी। हानिया की इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है। ये गुस्से में आके पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। इसका ध्यान रखना। आसिफ, देखा तुमने अभी। जस्ट शट अप आनिया। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। आज फिर तुमने एक बार यकीन दिला दिया कि हमारे बीच भरोसे का कोई रिश्ता नहीं है। बासिल, मेरी बात तो सुन लो पहले। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये दोनों माँ बेटियां कितनी खतरनाक हैं। ये दोनों जानबूझकर मुझे इन्वॉल्व करती हैं क्योंकि ये कासिम अंकल के साथ मिली हुई है और नहीं चाहती कि मैं बासिल के साथ खुश रहूं। ये सब लोग मिलकर मुझे बासिल से दूर करना चाहते हैं, लेकिन मैं इन्हें इनके प्लान में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगी। पैकिंग हो गई आपकी? पैकिंग तो हो गई है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। कैसे रह गए हमारे बगैर? आप फिक्र ना करें आप ही, मैं रह लूंगा। अगर खालिद की तबीयत ठीक होती तो मुझे इमरजेंसी में ही जाना नहीं पड़ता। तुम भी कुछ दिन हमारे साथ चलो। खालिद भी यही कह रहे थे। नहीं आप खालिद भाई को कहिएगा कि शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूं यहाँ, मैं ठीक हूं। रेहान, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं। तुम ही मेरा मैका हो, ना मेरे ही ना अब्बू रहे। दोनों बहन भाई रहते हैं बस।
अभी मुझे दिलासे देते देते खुद रोने लग गई हो। प्लीज मत रोए, सब ठीक है। सब ठीक है। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे निकलना है। मैडम परवाना को भी मैसेज कर देती हूँ। गाड़ी तैयार है मैडम। हेलो, हाँ राफे, मैं विदिन 15 मिनट्स पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये हम किस रास्ते से जा रहे हैं? ये रास्ता तो कासिम हाउस की तरफ नहीं जाता। इस गाड़ी ने जिस तरफ जाना है ये गाड़ी उसी तरफ जा रही है और ये रास्ता भी उसी तरफ जा रहा है। कौन हो तुम? गाड़ी रोको। ये गाड़ी अब अपनी मंजिल पे जाकर रुकेगी। अमल, राशिद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको वरना मैं शोर मचाऊंगी। जितना शोर मचाना है मचाओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज इस गाड़ी से बाहर नहीं जाएगी। अगर चली भी गई ना, कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। दिलशाद आंटी तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। सब्र करो जरा। कोई है? कोई नहीं है। कोई है? बचाओ मुझे। गाड़ी रोको वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। बुलाओ, कॉल करो पुलिस को। जब तक पुलिस यहाँ पहुंचेगी हम यहाँ से बहुत दूर अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके होंगे। बचाओ! बचाओ! गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। मैं गोली मार दूंगी। गाड़ी रोको। ये गन कहाँ से आई? तुम्हारा गन हटाओ। गाड़ी रोको। अरे ये चल जाएगी अमल। मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गाड़ी रोको। ओके ओके, मेरी बात सुनो। देखो मैं तुमसे रोको, बहुत मोहब्बत करता हूँ। साइड पे रोको। अमल, आज तुम्हारी आशिकी ना मैं दिलशाद आंटी से निकलवाती हूँ। नहीं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गाड़ी से बाहर निकलो। एक मिनट। जल्दी बाहर निकलो। अमल मेरी बात सुनो, एक मिनट। अमल साइड पे हो। अमल दूर हटो। अमल अमल मैडम, ये अमल बाजी देकर गई है। बोल रही थी कि राफे बाबा को दे दो। अमल अंदर क्यों नहीं आई? पता नहीं मैडम, वो तो चली गई। अच्छा चलो ठीक है। ये अमल अंदर क्यों नहीं आए? क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? आपको फिक्र है मेरी परेशानियों की? नहीं ना? तो फिर पूछ कर दुनिया की रीत मत निभाया करें। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम आखिर चाहती क्या हो?
मैं चाहती हूं कि आप मुझसे बात ना किया करें, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता रहे ना रहे, कम से कम एहतराम का रिश्ता तो रहना चाहिए ना। मुझे तुम्हारे एहतराम की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जानती हूं मैं, क्योंकि आप रिश्तों को शतरंज के मोरों की तरह इस्तेमाल करने को अपना शौक बना लेते हैं। कासिम साहब, रिश्तों को संभाल कर रखना सीखिए, क्योंकि बिखरे हुए रिश्ते बहुत जल्द दम तोड़ देते हैं। थैंक यू मैम। You're welcome. कैसी हो अमल? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आंटी कैसी है? घर आ गई वो? अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका इंतकाल हो गया। I'm so sorry रेहान, मुझे नहीं पता था। I'm so sorry, मैंने तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। और नहीं, इट्स ओके। तुम बताओ, यहाँ सब ठीक है? तुम्हें माँ ने दोबारा तंग तो नहीं किया? अपना दर्द छुपाने के लिए बात मत बदलो रेहान। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि तुम एक दोस्त की हैसियत से ही अपना दुख शेयर कर सकते हैं? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। I'm okay। मुझे तबस्सुम आंटी का बहुत दुख है। I'm really sorry and I really hope कि तुम खुद को संभाल लोगे, बिल्कुल वैसे जैसे पापा के जाने के बाद मैंने खुद को संभाला है। अमल, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। अम्मी के जाने के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोग रह गए, एक फायजा आपी और दूसरी तुम। नूडल्स बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? खाओ ना, ट्राई करके देखो कैसे बने हैं। राफी, खा के तो देखो। राफी, ये तो फ्रूट्स खाने का टाइम था आपके। अरे खाने का टाइम भी कोई होता है क्या भाई? जब जो दिल चाहे इंसान को खा लेना चाहिए। क्यों राफी? मामा, आपको तो पता है मुझे नूडल्स कितने पसंद है, और वैसे भी अब कोई छोटा बच्चा तो हूं नहीं मैं जो सिर्फ हर वक्त मैं फ्रूट्स खाऊंगा। आज नूडल्स खा लूं? हाँ बेटा, खा लो नूडल्स। खाओ ना, ट्राई करो। अच्छे बने? हाँ, गुड। खाओ खाओ। क्या कर रहे थे? हानिया,
कर रही हो ये सब कुछ? तुम क्या किया है मैंने? कोई गलती हो गई मुझसे? मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो हमेशा ही गलत होती हूँ। नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं राफे के लिए फ्रूट्स ला रही थी, लेकिन तुमने झूठ बोलकर अपने लिए नूडल्स बनवाई और वो नूडल्स जाके तुमने राफे को दे दी। बुरा लगा आपको? But everything is fair in love and war. ये क्या बोली जा रही हो तुम? मुझे भी इसी तरह बुरा लगता है, इसी तरह बुरा लगता है जब अपनी झूठी ममता आप जताती है ना बासिल के ऊपर, और फिर मेरा और आपका वो कंपैरिजन करता है। मुझे इसी तरह बुरा लगता है। कासिम अंकल काफी नहीं थे ना, अब आपको हमारे बीच में आना है? इनफ। कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मेरा रिश्ता बासिल से मां जैसा है। मेरे लिए बासिल और राफे में कोई फर्क नहीं है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आ रहा। राफे आपका बेटा है, सगा बेटा। बासिल आपका सौतेला बेटा है। पर कौन अपनी सौतेली माँ का इस तरह फेवर करता है जिस तरह बासिल करता है आपके लिए? वो तो आपका बड़ा दीवाना बना घूम रहा है। हाँ हानिया, कॉफी चाहिए तो सोनिया आंटी, खाना चाहिए तो सोनिया आंटी, क्या पहनना है सोनिया आंटी। मैं कहाँ हूँ उसकी जिंदगी में? कहीं हूँ मैं? मीटिंग में हद तो ये है कि मीटिंग में वो क्या पहनेगा ये भी आप डिसाइड करेंगी? Like what the hell? मुझे प्लीज बता दें आप क्यों छीनना चाहती हैं बासिल को आप मुझसे? क्या रीजन है? बस भी कर दो। क्या कह रही हो तुम? पता है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं राफे को आपसे छीनूंगी। सगी औलाद है ना आपकी। मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यार, सुलूस और मेरी ममता का मुझे ये सिला मिलेगा। किस तरह मुझसे लड़ रही हो? आज तो तुमने हद ही कर दी। बहुत अफसोस हुआ मुझे। कम ऑन रेहान, घर चलो ना, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? तुम जाओ, मुझे घर नहीं जाना। तुम्हें मालूम है ना मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई थी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊँ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे पीछे मत आया करो, अपना वक्त बर्बाद मत किया करो मेरे पीछे ऐसे। रेहान, अब तो जिंदगी की असल हकीकत को मान लो। जिंदगी अकेली नहीं गुजारी जा सकती। मान ली है मैंने हार। अपनी चाहतों की किताब से सारे सफ़े निकालकर फाड़ कर फेंक दी है मैंने। अब इस दिल में अंधेरे और वीराने के अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए अपना वक्त बर्बाद मत करो और जाओ यहाँ से। रेहान प्लीज, तुम एक दफा मुझे अपने दिल में आने का रास्ता दो। मैं वादा करती हूँ मैं सारे अंधेरे, सारी वीरानियां खत्म कर दूंगी। आई लव यू रेहान। मनाइल, तुम जो चाहती हो वो मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रेहान? देखो आज तुम यहाँ पर अकेले खड़े हो, तुम्हारे आसपास मेरे सिवा कोई भी नहीं है, फिर तुम हम दोनों को एक मौका क्यों नहीं देते? वो इसलिए कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो तुम्हारा हक है। तुम प्लीज आओ यहाँ से। और तुम घर नहीं जाओगे? मेरी फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। तुम जाओ।
बानो, बानो। जी भाभी। राशिद कहाँ है? उससे बुलाना, बोलो कि दिलशाद आंटी बुला रही है। भाभी, राशिद तो सुबह से मुझे भी दिखाई नहीं दिया। मैंने तो उसे इतने फोन भी किए हैं, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा वो। मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ आज। ऐसे कैसे गायब हो गया? आफ्टर ऑल वो दिलशाद आंटी का सिक्योरिटी इंचार्ज है। नहीं भाभी, गायब नहीं हुआ। वो यकीनन ना किसी काम से गया होना है बाहर, और वो काम भी ना दिलशाद मैडम का ही होना है। तुम्हें बिना बताए? भाभी, आप दिलशाद मैडम को ना बताना, मैं उससे भी फोन करती हूँ, आता ही होगा। कहाँ जाएगा वो? अच्छा ठीक है, जैसे वो आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं बताती हूँ आपको, मैं जरा काम कर रही थी। लगता है भाग गया बुज़दिल। तुम्हें भी इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगी राशिद। मैं भागा नहीं हूं अमल, मैं वापस आऊंगा और गिन गिन कर तुमसे हिसाब लूंगा। अब देखना देखना राशिद तुम्हारा क्या हशर करता है अमल इशफाक। बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपने बाप के नाम पर। अब ना नाम रहेगा और ना कोई नाम लेने वाला। तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक प्यार ही तो मांगा था तुमसे, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास ही नहीं। अब तुम्हें मरना होगा, मरना होगा तुम्हें। मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाऊं। मेरे बेटे ने तो खाना खाया नहीं। खाना क्यों नहीं खाया बेटा? सारा दिन काम करते रहते हो, खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे ना। कि अपनी बहू लाने का फैसला कर लिया मैंने। अब तुम बताओगे कि अमल के घर कब जाना है? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जैसे तुम खुश, वैसे ही मैं खुश। रुको, क्या बात है? तुम्हारी माँ और तुम्हारे सौतेले बाप ने अभी तक कोई तमाशा नहीं किया। मैं इंतजार कर रही थी। हम सब तो इस वक्त आपका तमाशा देख रहे हैं। किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? ये वही अंदाज है जो अंदाज आप लोगों को समझ आता है। इज्जत देके देखिए क्या मिला? जिल्लत, धुतकार। मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं। क्या आप महा और ज़हीन की शादी करा देंगी? नफरत? मैंने तुम्हारी शादी ज़हीन से सिर्फ इसलिए की थी कि अपनी बेटी का बदला ले सकूं और कासिम दाद को सबक सिखा सकूं। मेरी बहू सिर्फ महा है
तुम्हें मैंने अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं किया। मुबारक हो आपको आपकी बहू। पता है मैं बहुत जल्द महा और ज़हीन की शादी को अनाउंस कर रही हूँ। पूरा शहर आएगा अटेंड करने। और तुम तो कहीं की नहीं रहोगी, लेकिन जरूर आना, तुम्हें भी इनवाइट करूंगी मैं। जी मैं जरूर आऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। वैसे जो मैंने कर दिया है उसके बाद तो सिर्फ मुझे तमाशा देखने वालों के रोने का इंतजार है। तुम बदतमीज लड़की। बेहतर होगा कि जो हाथ आप मुझ पर उठा रही हैं ना, वो आप दुआ के लिए उठाएं, क्योंकि बहुत जल्द तमाशा देखने का शौक रखने वाले खुद तमाशा बनने वाले हैं। आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। वैसे भी आपको सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना सासू माँ? अब बता भी दो क्या बात हुई। कुछ नहीं है। रो रही थी, कुछ तो हुआ है। क्या तुम्हारी लाडली ने फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज दी है क्या? मुझे भी बताओ। 2 आंसू मैं भी बहा लूंगा तुम्हारे साथ। खुद को इस तरह अकेले तकलीफ क्यों दे रही हो? कासिम, काश आपका और मेरा रिश्ता दुख बांटने का होता। काश आप इस रिश्ते की अहमियत को समझ सकते। काश आप मेरी यूं जख्मी रूह का मजाक ना उड़ाते। काश आप मेरे आंसू पर यूं हंसते ना। कुछ एहसास भी है आपको? आपके इस रवैये की वजह से आपका हर रिश्ता एक एक करके आपके हाथ से छूट रहा है। वो कहा जाता है ना कि एक औरत की कुल कायनात उसका शौहर होता है, मगर मेरी तो सारी कायनात ही झूठी है। सोनिया, तुम पागल हो गई। कैसी भय की बातें कर रही हो तुम? इसलिए कि मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं आज भी वहीं खड़ी हूं जहां मैं इशफाक के जाने के बाद खड़ी थी। खाली हाथ, खाली दामन। रो, जी भर के रो। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी अमल का तोहफा है तुम्हारे लिए। कितना समझाया था उसे कि इस घर से दूर रहो। अपनी मां की खुशियों में आग लगा दी। शायद वो यही चाहती थी। रो लो, जी भर के रो लो। कौन हो तुम? मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम? आंटी, आंटी!
राशिद? नहीं, वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। फिर वो क्यों बेमौत मरने आएगा? ये यकीनन ज़हीन है तो मुझे अपनी जिंदगी से भी निकालना चाहता है और अपने 60 करोड़ भी बचाना चाहता है।